सोचिए, हमारे आज के पर्यावरण संकट के बीच क्या हो अगर इसका समाधान कहीं हमारे अतीत के ज्ञान में ही छिपा हो। आज हम पर्यावरण की जिम्मेदारी पर एक बहुत पुराना लेकिन आज के लिए बेहद जरूरी दृष्टिकोण को समझने वाले हैं। चलिए इसी एक बुनियादी सवाल की तह में उतरते हैं। आज का हमारा पूरा विश्लेषण कह सकते हैं कि इसी एक सवाल पर टिका है। देखिए, हमारा जो पर्यावरण संकट है ना, वो शायद इस बात का नतीजा है कि हमने इस धरती पर इंसान की भूमिका को कैसे समझा है। क्या हम मालिक हैं जो चाहे कर सकते हैं, या हम सिर्फ देखभाल करने वाले हैं? तो इसका जवाब क्या है? कई पुरानी परंपराएं और खास तौर पर इस्लाम इस सवाल का जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ देती हैं। संरक्षकता। ये आइडिया कहता है कि हमारी भूमिका मालिक की नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार रखवाले की है। इस पूरे विचार का केंद्र है खलीफा का कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरी जिम्मेदारी है। इसका मतलब कोई दबदबा या कंट्रोल नहीं है, बल्कि एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी है। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी कंपनी का सीईओ अपने शेयर होल्डर्स के लिए जवाबदेह होता है ना, ठीक वैसे ही इंसान को इस धरती का जिम्मेदार बनाया गया है। और खलीफा की ये जो भूमिका है, ये सीधे सीधे एक दिव्य आदेश से जुड़ी है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इंसानों ने खुद चुना हो, बल्कि यह तो एक सौंपा गया कर्तव्य है। और बस यही एक बात पूरे नजरिए को बदल देती है। तो यहाँ पर यह बात साफ समझनी होगी कि ये जो अधिकार या सत्ता मिली है, ये मालिक बनने का लाइसेंस नहीं है। ये एक अमानत है, एक पवित्र धरोहर। और देखिए, जब भी कोई चीज़ अमानत होती है तो उसके साथ हमेशा जवाबदेही जुड़ी होती है। इसका मतलब साथ है, हमें अपने कामों का हिसाब देना होगा। ठीक है, तो अगर पृथ्वी एक धरोहर है, एक ट्रस्ट है, तो सवाल उठता है कि इसे मैनेज कैसे किया जाए। क्या इसके लिए कोई नियम है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब उन सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो एक अच्छे संरक्षक का मार्गदर्शन करते हैं। ये 3 सिद्धांत ना कमाल के हैं। पहला, मीज़ान यानी दिव्य संतुलन, प्रकृति का वो परफेक्ट बैलेंस जिसे हमें हर हाल में बनाए रखना है, जैसे किसी जंगल का इकोसिस्टम। दूसरा, फसाद यानी बिगाड़। इसका सीधा सीधा मतलब है प्रदूषण और विनाश, जैसे हमारी नदियों में फैलता प्लास्टिक। और तीसरा, इसराफ यानी फिजूल खर्ची, जो आज की फास्ट फैशन और यूज एंड थ्रो कल्चर को सीधे चुनौती देता है। और ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर नहीं है। नहीं, कुरान बहुत साफ साफ बताता है कि विनाशकारी कामों और अच्छे कामों के बीच क्या फर्क है। पहले देखते हैं कि हमें क्या करने से मना किया गया है। ये जो शब्द है फसाद, ये बहुत गहरा है। ये सिर्फ नैतिक भ्रष्टाचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आज की बड़ी बड़ी समस्याएं जैसे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जंगलों की कटाई और इकोसिस्टम को तबाह करना भी शामिल है। ये सीधे सीधे उस दिव्य संतुलन यानी मीज़ान को बिगाड़ने का काम है। तो एक तरफ तो विनाश से बचना है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ एक सकारात्मक, एक प्रोएक्टिव ड्यूटी भी है। ये सिर्फ क्या नहीं करना है के बारे में नहीं है, बल्कि क्या करना है के बारे में भी है। इस पॉजिटिव ड्यूटी को कहते हैं इस्तेमार। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे एक अच्छा किसान सिर्फ जमीन से फसल नहीं लेता, बल्कि वो मिट्टी को और उपजाऊ भी बनाता है ताकि आने वाले समय में पैदावार और बेहतर हो। बस यही इस्तेमार है, धरती से सिर्फ लेना नहीं, बल्कि उसे और बेहतर बनाना, उसे संवारना। चलिए अब इन बड़े बड़े सिद्धांतों से हटकर ये देखते हैं कि इन्हें असल जिंदगी में, व्यवहार में कैसे लाया जाता है। ये नियम कानून रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू होते हैं। इस्लामी शिक्षाओं में ये बातें बहुत ही खास तौर पर बताई गई हैं। पानी को जीवन का स्रोत माना जाता है और उसे बर्बाद करना सख्त मना है। पेड़ लगाने को पुण्य का काम माना गया है। भूमि को तो माँ का दर्जा दिया गया है, जिसकी देखभाल करनी होती है। और शायद सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि सभी प्राणियों को, जानवरों को, पक्षियों को इंसानों की तरह ही एक समुदाय के रूप में देखा जाता है। ये बात कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे एक प्रैक्टिकल पर्यावरण वाला काम, जैसे कि पेड़ लगाना, को एक आध्यात्मिक मूल्य दिया गया है। ये सिर्फ इकोलॉजी के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि इसे एक निरंतर चलने वाला दान या सदकाए जारिया माना जाता है, जिसका पुण्य उस इंसान को हमेशा मिलता रहता है। और ये सिर्फ बातें या सिद्धांत नहीं थे, इनको असल में पॉलिसी में भी बदला गया था। हिमा प्रणाली इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। ये दुनिया के सबसे शुरुआती संरक्षित क्षेत्रों में से एक थी, जिसे चराई को कंट्रोल करने, पानी के स्रोतों की रक्षा करने और वाइल्ड लाइफ को फलने फूलने देने के लिए बनाया गया था। ये पर्यावरण नीति का एक ऐतिहासिक मॉडल है। अब यहाँ एक बात जानना बहुत जरूरी है।
वो ये कि संरक्षकता का ये जो आइडिया है, ये सिर्फ एक ही परंपरा तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा विषय है जो हमें कई दूसरी प्राचीन ज्ञान परंपराओं में भी देखने को मिलता है। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है इस्लामी परंपरा की अमानत और दूसरी तरफ वैदिक ग्रंथ अथर्ववेद की एक प्रार्थना। ये प्रार्थना सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये पृथ्वी को एक जीवित सत्ता, एक मां के रूप में देखती है और प्रार्थना की जा रही है कि हम उसके दिल को चोट न पहुंचाएं। दोनों परंपराओं का सार एक ही है, पृथ्वी कोई बेजान चीज नहीं है, बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी है जिसके साथ सम्मान और देखभाल से पेश आना चाहिए। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये जो प्राचीन ज्ञान है ना, ये हमें प्रकृति को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। ये पर्यावरण को सिर्फ इस्तेमाल करने की एक चीज के तौर पर नहीं देखता, बल्कि उसे एक पवित्र विषय के रूप में देखता है जिसकी अपनी एक आंतरिक कीमत है। ये आज के उस नजरिए से बिल्कुल अलग है जहां प्रकृति को अक्सर सिर्फ एक संसाधन मान लिया जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये प्राचीन ज्ञान हमारे सामने एक आखिरी और बहुत ही गहरी चुनौती रखता है। आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, अगर हम सच में इस ग्रह के मालिक नहीं, सिर्फ ट्रस्टी हैं, तो क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा रहे हैं? जब भविष्य की पीढ़ियां हमारे आज के दौर को देखेंगी तो वो हमें क्या कहेंगी? बुद्धिमान संरक्षक या फिर लापरवाह मालिक? इसका जवाब हम सबके आज के कामों पर निर्भर करता है।